डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों की एक कॉमन हेडिंग पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं इन हेडिंग्स को बहुत डिटेल करूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल करूंगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये केवल इन हेडिंग्स का एक समझ लीजिए इंट्रो वीडियो है इन हेडिंग्स का। ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, अपवर्तन का नियम। ठीक है ना, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं। तो सीबीएसई वाले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ लें और यूपी बोर्ड वाले अपवर्तन के नियम पढ़ लें। क्या है रूल्स, आप देखें कि जैसे कि एक मीडियम है, ये दूसरा ऑप्टिकल मीडियम है। ठीक है ना, एक मीडियम और दूसरा ऑप्टिकल मीडियम है, एंड ये जो है सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, ये दोनों मीडियम्स का जो है सेपरेशन सरफेस है, जिसको आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये एक इंसिडेंट रे है, और जब ये सरफेस पर आती है सेपरेशन सरफेस पर, तो ये डेविएट हो जाती है और अलोंग टू ओ भी चली जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है ना। अब क्या चीज़, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो हम चीज़ कहते क्या है, इस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो पार्ट्स हैं जेन्युइनली, और उनमें से जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो क्या चीज़ कहता है। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का जो फर्स्ट रूल है वो कहता है हमसे, बहुत सिंपल है, द इंसिडेंट रे, the incident ray, very simple, the incident ray, the refracted ray, okay, the incident ray, the refracted ray, and the normal, at the normal to the surface of separation of two media at the point of incidence, all the three lies at the same plane, once again, the incident ray, the refracted ray, and the normal to the surface of two media, to the surface of separation of two media at the point of incidence, all the three, this and this, lie at the same plane। मतलब ये है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो है रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों इसी इंसिडेंट पॉइंट पर, ठीक है ना, इस सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, दोनों मीडियाज के जो है सेपरेशन के सरफेस पर, इस इंसिडेंट पॉइंट पर ये तीनों एक किस में होती हैं, प्लेन में। और इसमें वो प्लेन कौन है, बोट है। जरा सा आप समझने की कोशिश करें, वो ये है क्या चीज़, जैसे ये एंड ये तीनों देख लीजिए सेम प्लेन में है, ये देख लें तीनों सेम प्लेन में है। आप ब्लू वाली पेन को क्या मान लें, ब्लू वाली पेन को मान लें इंसिडेंट रे, ब्लैक वाली को रिफ्रैक्टेड रे, और रेड वाली को क्या, नॉर्मल। तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन का होने, ऐसा ना हो कभी कि ये दोनों अलग प्लेन में, अब ये एक अलग प्लेन है और ये एक अलग प्लेन है बेटा, ऐसे या करें, तीनों एक ही प्लेन में हो। ठीक है, इसमें वो बोर्ड का प्लेन है। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल to the surface of separation of two media at the point of incidence, all the three lie at same plane. This is the first rule. Okay, and what is the second rule? अब second rule क्या चीज़ है, पहले फिर से देख लें second rule क्या चीज़ है इनका second rule हम क्या कहते हैं वो देख लें। कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कहते हैं the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the given color of light, for the given given pair of medium। ठीक है, वंस अगेन देख लें क्या चीज, अगर ये डेफिनेट हो कि किस कलर की लाइट है, ये रेड तो ये भी रेड, ये एयर ये ग्लास, तो अगर ये चीज नहीं चेंज कर रहे हैं, अगर आप एयर को नहीं चेंज कर रहे हैं, ग्लास को नहीं चेंज कर रहे हैं, यानी जो लाइट रे है वो एयर से किस में ही जाए, ग्लास में। ये डन कर लीजिए कि लाइट रे एयर से किस में ही जाए, ग्लास में जाए। हम इसको नहीं चेंज करेंगे, और इस लाइट की जो है कलर भी नहीं चेंज करेंगे, इस लाइट की क्या भी नहीं चेंज करेंगे, कलर भी नहीं चेंज करेंगे। तो आपको बता दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का जो रेशियो होगा वो कभी नहीं चेंज होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, और इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर।
थोड़ा सा अगर इसको और डिटेल में करें तो ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं, क्या, फिर से देख लीजिए एक बार, क्या अगर हम लाइट रेज का कलर नहीं चेंज करें, लाइट रेज का क्या नहीं चेंज करें, कलर, नेवर चेंज द कलर ऑफ द लाइट रेज, ओके, एंड मीडियम्स के पेयर को भी नहीं चेंज करें, अगर ये एयर है तो एयर रहने दें, अगर ये ग्लास है तो ग्लास रहने दें, मतलब पेयर ऑफ मीडियम्स नो चेंज, ठीक है ना, एंड कलर भी ना चेंज करें। तो जब लाइट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, डेविएट होती है, रिफ्रैक्टेड होती है, तो फिर जब रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of the sine of the angle of refraction is constant, that is constant, the ratio of the sine of the angle of incidence to the ratio of the sine, once again थोड़ा गलती हो गई, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is constant for the given color of light for given pair of medias, okay, so this constant is said refractive index of second media with respect to first media, so I can write now here refractive index of second media with respect to first media is equal to sin I upon sin R, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। आप क्या चीज कहते हैं, यहां देख लें हिंदी मीडियम वाले, क्या बेटा देख लें, ये दो मीडियम से पहला और दूसरा, ये आपतित किरण है AO, ये अपवर्तित किरण है OB, ठीक है ना, ये आपतन बिंदु है जिस पर प्रकाश किरण आई है, ये वो माध्यम का सीमा पृष्ठ है पहले और दूसरे माध्यम का, ठीक है ना, ये अभिलंब है हमारा, ठीक है ना, नॉर्मल है, और फिर ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ठीक है। अब पहली बात क्या कहते हैं, इसका जो पहला रूल है वो ये है, क्या, आपतित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कै तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कितने तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मतलब ये आपतित किरण है, अगर मान लीजिए ब्लैक वाली आपतित किरण, ब्लू वाली अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, ये तो देख लें तीनों एक ही तल में है, मतलब कोई आगे ऐसे पीछे या कोई आगे नहीं हो सकता, तीनों एक ही तल में होंगे, ठीक है बेटा, ये पहला रूल है। उसके बाद दूसरा रूल क्या चीज कहते हैं, दूसरा रूल कहते हैं क्या, किन्हीं दो माध्यमों में, यानी अगर माध्यम ना बदले, पहला माध्यम हवा है तो हवा ही रहे, दूसरा माध्यम कांच है तो कांच ही रहे, कभी ना बदलेगा इसको, अगर ये माध्यम नहीं बदलते हैं और प्रकाश किरण का रंग नहीं बदलता, अगर इस माध्यम में लाल तो इस माध्यम में भी लाल, इसमें पीला तो इसमें भी पीला, दोनों माध्यम, और रंग आप कभी ना बदलें, ठीक है ना, अगर ये माध्यम ना बदले, अगर प्रकाश का रंग ना बदले, अगर ये माध्यम ना बदले, पहला दूसरा, प्रकाश का रंग ना बदले, तो I का मान कुछ भी हो, R का मान कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन I और R, I के साइन और R के साइन ज्या का जो अनुपात है वो नियत रहेगा, और इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन मतलब ज्या, का अनुपात सदैव नियत रहता है। यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी ऐसे कह सकते हैं, कैसे कि अगर क्या कहते हैं, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, अपवर्तनांक दूसरे का पहले के सापेक्ष। मैं आपको बताऊं, ये जो सेकंड रूल है बेटा, ये जो आप सेकंड रूल इसको देख रहे हो, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इस सेकंड रूल को स्नेल का नियम बोलते हैं। किसका नियम बोलते हैं, स्नेल का नियम। क्या है, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दूसरे का है किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। ठीक है बेटा, दूसरे का है पहले के सापेक्ष, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस रूल को विलीब्रोड स्नेल ने 1621 में दिया। इस दूसरे वाले रूल को 1621 में विलीब्रोड स्नेल ने दिया था। ठीक है बेटा, ठीक है।